अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। ये रात का टाइम है और एक गिलास पानी के अंदर रात को मैं 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा डाल के पानी में भिगो देती हूँ। और सुबह उठ के सबसे पहले जो मेरा काम होता है किचन में जाके इस पानी को पीना होता है। कभी कभार मैं इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लूँ, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तो फिर मैं इसको जो रूम टेम्परेचर के ऊपर ही पानी पड़ा होता है उसी को पी लेती हूँ। और आपको पता है कितना हेल्पफुल है ये वेट को लूज़ करने में, वेट को भी लूज़ करता है, इसके साथ खाने को डाइजेस्ट करने में कितना हेल्पफुल है, ब्लोटिंग खत्म करता है। तो सुबह उठ के इसका कलर थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसको पीना आसान है, इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है ज़ीरा वाटर का। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपनी डाइट में ज़ीरा वाटर ऐड किया और उसके अलावा डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल किया है। तो ईद के बाद इंशाल्लाह प्रॉपर वाली डाइटिंग स्टार्ट कर दूँगी और साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। आधे घंटे के बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ, लेकिन अभी मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। ये इधर पराठे बन रहे हैं। आजकल नाश्ते की रूटीन जो है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई है क्योंकि बच्चों की समर वेकेशन चल रही हैं और जो नाश्ता है वो दोपहर के टाइम हो रहा होता है, दोपहर का खाना शाम के टाइम चल रहा होता है और रात का खाना 10-11 बजे के करीब चल रहा है। तो सारी रूटीन जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है। तो इधर मैंने अरीज के लिए पराठा बनाया और मैं देख रही हूँ अरीज को कौन सा अचार देना है, क्योंकि मेरे पास 3 किस्म के अचार हैं और तीनों जो अचार हैं वो सारे तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। एक नानों के घर से आया हुआ अचार है, एक जो है वो नेशनल का अचार है बड़ी वाली पैकिंग में, और एक छोटी वाली पैकिंग में अचार है। और जो नानों के घर वाला अचार है वो नाया को बहुत ज़्यादा पसंद है और अली को छोटी नेशनल की छोटे जार वाली पैकिंग में जो अचार है वो पसंद है और अरीज को दूसरे वाला अचार पसंद है। तो 3 बच्चे हैं और तीनों के लिए मैंने डिफरेंट तरह के अचार रखे हुए हैं। अभी अनाया और अली के लिए मैं इधर चूरी बना रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे तब लगता है जब तीनों को मुख्तलिफ़ किस्म के नाश्ते चाहिए होते हैं। एक को पराठा चाहिए, एक को चूरी चाहिए और एक को स्लाइस वगैरह ब्रेड वगैरह चाहिए। तो अभी अली और अनाया के लिए मैं चूरी बनाऊँगी और अरीज को मैंने पराठा, अचार, चाय वगैरह बना के उसको मैंने दे दिया। तो इधर मैंने पराठे को पहले चम्मच के साथ ही कुचल लूँगी क्योंकि पराठे इतने ज़्यादा गर्म थे और इतना मुश्किल होता है इस गरम-गरम पराठे को हाथों के साथ तोड़ना। तो अभी चम्मच के साथ मैंने इसको पहले हल्का-फुल्का सा तोड़ लिया था, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म थे और इतना मुश्किल लगता है मुझे चूरी बनाना, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट ही यही है कि इसको गरम-गरम ही इसको तोड़ना होता है। जब ठंडा हो जाता है तो फिर रोटी को तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैंने इसमें मक्खन डाल दिया क्योंकि देसी घी मेरे पास ख़त्म हो गया था और साथ में शक्कर और चीनी डाल दिया। वैसे मैं शक्कर डाल के बनाती हूँ, लेकिन नाया को शक्कर वाली चूरी पसंद नहीं है, तो बस उसको गेड़ा देने के लिए ना 1 चम्मच के करीब चीनी ऊपर डाल देती हूँ ताकि उसको लगे कि मामा ने जो चूरी है वो चीनी के साथ बनाई हुई है। और बच्चों के लिए बनाते हुए ना मेरा अपना बहुत दिल करता है चूरी खाने को, क्योंकि मैंने अपने बचपन में बहुत चूरियाँ खाई हैं। हमारी दादों हमें चूरी बना के देती थी, हम पराठे के साथ शक्कर और मक्खन खाते थे। लेकिन अब जो वज़न है वो बिल्कुल भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अब हम चूरियाँ खाएँ। लेकिन फिर भी बच्चों को बनाते हुए मैं थोड़ा बहुत 1-2 बाइट ले लेती हूँ। और ये दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। आज दोपहर के खाने में बन रहा है फलियाँ, आलू डाल के बनाऊंगी और मुझे आधा घंटा हो गया, मैंने बस इतनी सी फलियाँ निकाली हैं। अगर किसी ने ना खाई तो उसको डंडे पड़ेंगे। खानी है ना फलियाँ ना, ये खानी पड़ेंगी। मुझे 1 घंटा हो गया इनको निकालते हुए और अभी इतनी सी निकली हैं और इतनी सारी पड़ी हैं अभी। और आजकल छुट्टियों में काम की रूटीन मैंने इस तरह से सेट की हुई है, नाश्ता वगैरह करवा के फिर मैं इनको पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ। साथ में जो भी सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है वो बना लेती हूँ, फिर किचन में जाके उसको कुक कर लेती हूँ। तो अभी मैंने इनको पढ़ने के लिए बैठाया हुआ है और इनको भी साथ में समर वर्क करवा लूँगी। और समर वर्क में भी मैं इनको क्या करती हूँ, पहले जो भी इनका काम होता है वो इनको याद करने के लिए देती हूँ। पहले इसको अच्छे से याद करो, इसकी प्रैक्टिस करो, बाद में फिर इसको रजिस्टर के ऊपर जो समर वर्क है वो उतार के देती हूँ कि अब आप इसके ऊपर ज़ुबानी लिखो। ऐसे फिर बच्चों का समर वर्क भी हो जाता है, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और जो फर्स्ट टर्म की तैयारी है पेपर की पढ़ने के लिए वो भी हो जाती है। बच्चों को अलग से कोई समर वर्क के लिए फिर अलग से लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चों को ना लिखने से वैसे ही उनकी जान जाती है। जब उनको ज़्यादा लिखना पड़ता है फिर उनके कभी हाथ थक जाते हैं, कभी कमर में दर्द हो जाता है। तो फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मैं खुद लिख देती हूँ और जो मेन चीज़ें होती हैं जैसे आंसर्स वगैरह होते हैं फिर वो उनसे लिखवाती हूँ। उनका बोझ थोड़ा काम का हल्का हो जाता है इस तरह से।
और पढ़ने से पहले मेरी कोशिश होती है कि इनको अच्छे से खिला-पिला के पढ़ने बिठाऊँ, क्योंकि अक्सर पढ़ने के दौरान ना इनको भूख लग जाती है। तो अब जब इन्होंने पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद भूख लग गई है। ये मिनी पिज़्ज़ा बना रही है रीच, ये मैंने बना के फ्रीज़र में रखे हुए हैं और इतने आसान है दोबारा से इनको बनाना। ये डो मैंने 80-90% कुक करके इसको फ्रीज़ कर दिया था। जो चिकन था वो भी बना के मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है। तो अभी अरीज ने खुद ही बनाए हैं ये सारे। इसको निकाल के पहले तवे के ऊपर रख के 1-2 मिनट के लिए पहले डो को डिफ्रोस्ट किया, उसके ऊपर चिकन की टॉपिंग की है, चीज़ वगैरह लगाया, प्याज और ऑलिव्स वगैरह लगा के फिर से इसको माइक्रोवेव में 4-5 मिनट लगा के इसको टाइम दे दिया और ये इतने मज़े के मिनी पिज़्ज़ाज़ झटपट से रेडी हो गए हैं। बच्चों के लिए भी बनाने आसान है, बच्चे खुद से बना लेते हैं और कोई टेंशन भी नहीं होती। तो अभी 4-5 थे तो रीज से मैंने बोला कि आप सारे ही बना लो, एक दफ़ा ये सारे ख़त्म हो जाएँ तो फिर मैं बाद में ईद के लिए फ्रीज़र को साफ़ करूँगी। फलियाँ मैंने बना ली हैं 2 घंटे लगा के और आलू काट लिए हैं, आलू डाल के फलियाँ बना रही हूँ, साथ में टमाटर सब्ज़ मिर्चें काट लिए। दही ख़त्म हुआ था तो चटनी पड़ी हुई थी कल की, अब यही डाल दूँगी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ। अच्छा, ये बना के रखा हो ना तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अभी ख़त्म होने वाला है तो ये भी दोबारा से बनाऊंगी। इसकी वजह से ना आधा काम आसान हो जाता है। वैसे सब्ज़ी बनी हो ना तो पकाना कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आजकल गर्मी है, लेकिन चम्मच चलाना बहुत आसान है। चम्मच चला के ये सारी चीज़ें रेडी हो। और बच्चों को पढ़ाने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हुए साथ में मैंने सब्ज़ी बना ली थी। घर के 2 मेन काम हो जाए ना, एक खाना बनाना और दूसरा बच्चों को पढ़ाना। बाकी छोटे मोटे काम तो दिन भर चलते ही रहते हैं, लेकिन जब ये 2 मेन काम हो जाते हैं ना तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो अभी मैं किचन में आई हूँ तो मेरी कोशिश होती है इतनी गर्मी में कम से कम टाइम मैं किचन में स्पेंड करूँ। तो इधर खड़े खड़े मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ, फिर साथ पे के साथ बर्तन धो लूँगी, किचन भी साफ़ करके आटा वगैरह गूंद के सारे किचन के काम एक दफ़ा ख़त्म करके फिर आराम से जाके बैठूँगी। अभी मैंने किचन में आके बस प्याज काटा है, सब्ज़ी मैंने बाकी की सारी उधर ही बैठ के बच्चों के साथ ही बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने सारी सब्ज़ी तैयार कर ली थी। और ये इधर झटपट से काम मैंने कर लिया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड तेज़ हो जाती है काम करने की। तो इधर खाना बन गया, मैं इसके ऊपर सूखा वाला धनिया और ज़ीरा वो वाला स्प्रिंकल कर दूँगी। ये मिट्टी की हंडिया में काफ़ी टाइम तक चूल्हा बंद भी कर दो ना तो हंडिया पकती रहती है। और जी खाना वगैरह सबको पसंद आ गया था। रात का खाना भी हमने खा लिया था। आज मिल्क शेक की बारी नहीं है, आज चाय को दिल कर रहा था। तो अक्सर रात को खाने के बाद गर्मियों में भी चाय पीने का दिल करता है। रात का टाइम है और सबके लिए मैंने चाय बना ली है, साथ में बिस्किट आ गए हैं, इसको एंजॉय करूँगी। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।